गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत श्रीलंका संबंध। जैसा कि हमें पता है, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और एक नए राष्ट्र का निर्माण शुरू हुआ। उसी प्रकार श्रीलंका भी 1948 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ ही श्रीलंका और भारत के बीच पारस्परिक, चूँकि पड़ोसी देश हैं, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और विकास के आयाम चढ़ने में दोनों ही देशों की तरफ से शुरुआत की गई। 1949 में ही सिलोन नागरिकता अधिनियम बनाया गया और इस नागरिकता अधिनियम के तहत कुछ समस्याएं रहीं। मूल रूप से बहुत सारे भारतीय प्रवासी जो श्रीलंका में बसे हुए थे, उनकी नागरिकता की समस्या थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण की भी समस्या बनी हुई थी। इसके निदान के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में 1954 में नेहरू कोटलेवाला समझौता, जो भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में किया गया। 1956 में एक भाषाई विवाद डेवलप होता है, चूँकि श्रीलंका में बहुत सारे तमिल प्रवासी रहते हैं जो मूल रूप से अपने आप को भारतीय मानते हैं, और श्रीलंका की जो मूल प्रजाति सिंहली है, वे अपनी प्रजाति और अपनी भाषा को बनाए रखने में भारतीय सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते रहे और दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास भी हुए। इसी बीच चूँकि दक्षिण भारत के अंदर भाषाई विवाद चरम स्थिति पर पहुंच गया था, तो भारत अपने देश की समस्या को सुलझाने के कारण श्रीलंका से संबंधों को मजबूती देने में इस समय में ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। उसके पश्चात 70 के दशक में पुनः भारत के द्वारा और श्रीलंका के द्वारा संबंधों में सुधार की बात की गई। यद्यपि 1974 में कच्छद्वीप टापू पर श्रीलंका का आधिपत्य था और इस आधिपत्य को चुनौती देते हुए भारत ने एक नई बातचीत की शुरुआत करी। मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में 80 का जो दशक रहा वह काफ़ी विवादास्पद रहा, क्योंकि जातीय समस्या, तमिल ईलम, सिंगली भाषा, बौद्ध धर्म या तमिल नागरिकों की नागरिकता, ये कुछ ऐसे विषय थे जिसने भारत और श्रीलंका के संबंधों में थोड़ी सी दरार उत्पन्न करी। 1982 से 2001 का जो ये काल रहा था, इसमें इस जातीय समस्या ने एक नासूर का रूप धारण कर लिया था। इसी बीच वहाँ पर तुल्फ संगठन का बनना और इसके अतिरिक्त ईलम समूह का बनना, जो कि एक उग्रवादी संगठन पृथक राज्य की कल्पना कर रहा था तमिलों के लिए। 1983 में तमिलों के द्वारा 13 श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी गई। श्रीलंका में जातीय उन्माद चरम पर पहुंचा। श्रीलंका सरकार ने इस उन्माद को ख़त्म करने के लिए USA, UK, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सहायता मांगी। जाफना की आर्थिक नाकेबंदी श्रीलंका द्वारा की गई। इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने तमिलों की सुरक्षा हेतु 1 जून 1987 को राहत सामग्री भेजने की घोषणा की। रेड क्रॉस के झंडे तले यह राहत सामग्री भेजी गई, किंतु श्रीलंका की नौसेना ने उन्हें वहां तक भारतीय जहाज़ों को जाने नहीं दिया, तो हवाई मार्ग से भारत के द्वारा सामग्री भेजी गई। इस घटना से यह समस्या भारत श्रीलंकाई जातीय समस्या में बदल गई। 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिसके बाद निरंतर दोनों देशों की तरफ से तमिलों की समस्या को दूर करने के प्रयास जारी किए गए, किंतु
श्रीलंका में रहने वाले कट्टरपंथी समूह ने इस समझौते का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच भारतीय शांति सेना का एक मिशन दल भी वहां के राष्ट्रपति की मांग पर भारत सरकार की तरफ से भेजा गया। भारत द्वारा भेजी गई यह सेना किंतु तमिल कट्टरपंथी पृथक जाफना क्षेत्र के नाम पर प्रतिरोध करते रहे और एक नए उग्रवादी स्वरूप में सामने आते रहे। इसी बीच वहाँ प्रेमदासा श्रीलंका के एक नए राष्ट्रपति बने। जनवरी 1989 से शांति सेना की वापसी निश्चित की गई भारत के द्वारा। मार्च 1990 तक सारी भारतीय शांति सेना वापस आई। इस वक्त भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के विरुद्ध अन्य तमिल संगठनों को हथियारों की आपूर्ति करनी शुरू की गई। अप्रैल मई 2000 में जातीय संघर्ष फिर अत्यंत तेज हो गया। चंद्रिका कुमार तुंगे नई राष्ट्रपति बनी। फिर इसके पश्चात विक्रम सिंघे जो 2001 में नए प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के। नॉर्वे के द्वारा भी इस समस्या के निदान के लिए और लिट्टे व श्रीलंकाई सरकार के बीच शांति समझौता के लिए मध्यस्थता की बात की गई। संघर्ष विराम निश्चित किया गया 22 फरवरी 2002 को, किंतु यह असफल रही। फिर इसी बीच संघर्ष जारी रहा दोनों तरफ से। 2004 में महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने और कुमारतुंगा राष्ट्रपति बने। 2005 में भारत यात्रा के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह से उपरोक्त दोनों ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने वार्तालाप करी। 2005 में सुनामी के बाद श्रीलंका को भारत की ओर से ऑपरेशन रेनबो के तहत सहायता प्रदान की गई। 2006 में साफ्ता में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती लाने का प्रयास किया गया। मई 2009 में वहां के उग्रपंथी प्रभाकरण की हत्या के साथ ही संघर्ष समाप्त हुआ। 8 से 11 जून 2010 को राष्ट्रपति राजपक्षे की भारत यात्रा शांति के साथ साथ सभी आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में संबंधों की मजबूती पर जोर देना शुरू किया गया। इसी तरह भारत के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एडीएम के जैसे पार्टीज़ के द्वारा भी श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की सुरक्षा और स्वतंत्रता और उनके आर्थिक विकास की बात भारत सरकार के समक्ष रखी गई। भारत सरकार के द्वारा श्रीलंकाई सरकार के साथ उपरोक्त बिंदुओं पर बातचीत की गई और दोनों देशों के बीच पुनः संबंधों को शांतिपूर्ण और आर्थिक विकास के संदर्भ में देखा जाने लगा। यद्यपि इसी बीच चीन द्वारा श्रीलंका को सहायता देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का निरंतर प्रयास जारी है। रानिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका में अपनी सत्ता पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूती देने व सहयोग की नीति का निरंतर प्रयोग जारी है, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता कि अपने पड़ोसी देशों के साथ में उसके संबंध खटाई में पड़े। यह राजनीतिक और सामरिक दोनों ही परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए घाटे की स्थिति हो सकती है। अतः अधिक से अधिक श्रीलंकाई शासन को, श्रीलंकाई समाज को सहयोग देने की नीति भारत की निरंतर बनी हुई है। धन्यवाद।